आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले कुछ वर्षों में जो पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित हुआ था वर्ष 2019 में, 2017 में और 2015 में। तो इन वर्षों में पटवारी भर्ती परीक्षा जो आयोजित हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जो भी प्रश्न पूछा गया था उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है अभी आने वाले पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 2019 में पूछा गया था। इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किन के नाम पर रखा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है CGPSC और CG व्यापम में काफी बार रिपीट हुआ है और इस तरह से जो भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशासनिक भवन हैं उनके नाम अक्सर पूछा जाता है कि किस भवन को किन के नाम पर जाना जाता है। तो देखिएगा जो मिनी माता हैं इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य का जो विधानसभा भवन है उसका नामकरण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनी माता। तो काफी बार पूछा गया है और इसी तरह से जो दूसरी चीजें हैं उनको भी आप लोग देखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस राज्य के विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है। आपको नेता प्रतिपक्ष का नाम बताना है। तो जो भी वर्तमान समय में जो भी पद है ना वो उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो धर्मलाल कौशिक इसका आंसर होगा, भारतीय जनता पार्टी से हैं ये, क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार है। तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, भाजपा से। अगला क्वेश्चन दिया है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के किस जिले में स्थित है। तो जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है। तो ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है किस जिले में। तो इस तरह से प्रश्न बनता है, कोरिया जिले में ये स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और जो दूसरे जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, किन जिलों में है, कब उसकी स्थापना हुई थी और कितना उनका क्षेत्रफल है, ये सब भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसीटेराइट अयस्क इस राज्य में कहां पाया जाता है। कैसीटेराइट अयस्क ये जो है ना, कैसीटेराइट अयस्क ये जो टीन है जिसका कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो टीन से संबंधित है ये कैसीटेराइट अयस्क। तो ये जो है अपना मिलता है दंतेवाड़ा में कैसीटेराइट, क्योंकि जो टीन है ना वो दंतेवाड़ा में मिलता है, दंतेवाड़ा सुकमा में, तो ये भी दंतेवाड़ा में मिलेगा, टीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है, काफी मतलब रिपीट हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो चित्रकोट जलप्रपात है ना जो कि बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है, चित्रकोट जलप्रपात, तो इसी को जो है भारत का न्यागरा कहा जाता है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कहां पर है, तो बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर। अगला क्वेश्चन दिया है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति में परब लोक नृत्य संबंधित है। तो जो परब लोक नृत्य, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों से संबंधित जो भी लोक नृत्य है, लोक गीत है, जो भी पर्व है, त्योहार हैं, उनसे संबंधित प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो परब लोक नृत्य जो है ना ये धुरवा जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन ना जैसा क्वेश्चन पेपर में था मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है। CG व्यापम इसी तरह से पूछता है, इस राज्य, ऐसे इस राज्य, तो इस राज्य में किस लोकगीत में सारंगी या फिर इकतारा का प्रयोग होता है संगीत वाद्य के रूप में, वाद्य यंत्र के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भरथरी। भरथरी जिसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला के जो वियोग है उसका गान किया जाता है। तो भरथरी गीत, और भरथरी गीत को गाने वाली एक जो गायिका थी उनका नाम है सुरुजबाई खांडे। तो भरथरी में जो है सारंगी इकतारा का प्रयोग होता है। अगर हम सुआ की बात करें, सुआ नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो सुआ नृत्य में कोई मतलब वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसमें जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो नृत्य करते समय, गीत गाते समय ताली बजाती हैं, हाथों से ताली बजाती हैं।
पंथी गीत में ना, जो पंथी गीत होता है, पंथी नृत्य भी होता है, तो इसमें जो गढ़वा बाजा है ना, उसका प्रयोग होता है। बांस गीत में इसमें बांस वगैरह का प्रयोग होता है। तो भरथरी में सारंगी अथवा इकतारा का प्रयोग होता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुधादित्य मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो पंडित बुधादित्य मुखर्जी, तो थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को अजीब सा घुमा फिरा करके पूछता है, सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किससे है? तो भाई ये सितार वादक हैं, पंडित बुधादित्य मुखर्जी। एक और है विमलेंदु मुखर्जी, सितार वादक। अगला क्वेश्चन दिया है, इस राज्य की प्रथम महिला संसद सदस्य निम्न में से कौन थी? पहली महिला संसद सदस्य का आपको नाम बताना है। तो देखिए, जो मिनी माता है ना, ये छत्तीसगढ़ से पहली महिला संसद सदस्य थी। लोकसभा के लिए चुनी गई थी जब इनके पति की मृत्यु हुई ना। पहले इनके पति थे सांसद, उनकी मृत्यु के पश्चात ये जो है संसद सदस्य बनती हैं मिनी माता। और इन्हीं के नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो विधानसभा भवन है उसका नाम भी रखा गया है। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो राजवंश है वो है कलचुरी राजवंश। कलचुरियों ने सबसे लंबे समय तक हमारे छत्तीसगढ़ में रूल किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसला से संबंधित नहीं है? तो बिंबाजी भोसला से संबंधित कार्य कौन सा नहीं है? बिंबाजी भोसला ये जो है 1757 से लेकर के लगभग 1787 तक छत्तीसगढ़ में मराठा शासक के रूप में शासन करते हैं। तो इनके द्वारा काफ़ी कुछ किया गया था। सबसे पहला दिया है प्रत्यक्ष शासन का आरंभ, बिल्कुल ठीक है ये। देखो, जो छत्तीसगढ़ पर ना मराठों का जो आधिपत्य है वो लगभग 1741 में शुरू हो गया था रतनपुर पर, और 1750 में रायपुर पर। लेकिन जो मराठे थे वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे 1757 तक। लेकिन 1757 में जो है ना, जो बिंबाजी भोसले हैं, इनको जो है छत्तीसगढ़ का शासक बना करके भेजा जाता है। तो इन्होंने जो है प्रत्यक्ष शासन का आरंभ किया, बिल्कुल ठीक है। अगला है रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, ये भी बिल्कुल सही है। इससे पहले नहीं तो रतनपुर अलग होता था, रायपुर अलग होता था। अगला दिया है रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये गलत होगा। सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात, तो भाई ये जो है ना ब्योंकोजी भोसले द्वारा शुरू किया गया था। जब बिंबाजी भोसले की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ब्योंकोजी भोसले आते हैं, और जो ब्योंकोजी भोसले हैं वो छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहते थे। तो वो जो है अपने मतलब वो क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा को शुरू करते हैं, और छत्तीसगढ़ को एक तरह से बोलना चाहिए कि नीलाम किया जाता है। जो भी सबसे ज़्यादा राजस्व वसूल करके देने का वायदा करता, उसको जो है छत्तीसगढ़ की सूबेदारी मिल जाती थी। तो ये प्रथा किसने शुरू की थी? ब्योंकोजी भोसले ने। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की समस्त करद रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई? तो देखिएगा, क्या बोल रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो 14 देसी रियासत थे ना, उन्हीं के बारे में बोल रहा है। जो करद रियासत थे, 14 करद रियासत या 14 देसी रियासत, तो इन सभी 14 रियासतों का भारत संघ में विलय या सम्मिलन कब हुआ? तो ये हुआ जनवरी 1948 में। ये सब जो है भारत संघ में मिल जाते हैं। जो भी बस्तर रियासत था, कांकेर रियासत, राजनांदगांव, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, ये सब। अगला क्वेश्चन दिया है, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट प्रदेश सबसे अधिक ऊंचा है? देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी पाट प्रदेश हैं वो सब उत्तरी छत्तीसगढ़ में हैं। तो उनमें सबसे ऊंचा कौन सा है? तो देखिएगा, जो सामरी पाट है ना, ये सबसे ऊंचा है। और सामरी पाट में ही हमारे छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है गौरलाटा, वो भी यहीं पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गौरलाटा चोटी सबसे ऊंची चोटी, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई, और ये जो है सामरी पाट में स्थित है। सामरी पाट कहाँ स्थित है? तो बलरामपुर जिले में, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी जो मैन पाट है, जारंग पाट है, जसपुर पाट है, ये सब भी जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा क्षेत्र हैं, और इनमें से
जो 4 हैं ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, मतलब एसटी के लिए, और एक जो है अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए, और बाकी जो है अनरिजर्व्ड हैं, मतलब अनारक्षित हैं बाकी। तो यहाँ बोल रहा है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, तो भाई बस्तर है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, कांकेर भी है, रायगढ़ भी है, इसके अलावा जो सरगुजा है ना वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन जो कोरबा है ये अनारक्षित के लिए आरक्षित है। और एससी की अगर हम बात करें अनुसूचित जाति तो वो जांजगीर चांपा है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कोरबा। आप जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं ना उनका नाम याद रखिएगा, टोटल 11 ही तो है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदार है। तो देखो भारत एल्यूमिनियम कंपनी जिसको हम कहते हैं ना बाल्को, BALCO बाल्को, ये क्या बनाती है एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है ना बॉक्साइट से। तो जो बाल्को है इसके 51% हिस्सेदारी किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा खरीद लिया गया था, तो उस कंपनी का नाम आपको बताना है, नाम है उसका स्टारलाइट कंपनी, स्टारलाइट कंपनी, ध्यान रखेंगे, पूछा गया है सब कुछ। अगला क्वेश्चन दिया है इस राज्य की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है। तो परंपरागत घुमंतु जाति, तो देखिएगा जो देवार गीत है ना ये देवार जनजाति द्वारा गाया जाता है, जो कि परंपरागत गीतकार जाति हैं और घूम घूम करके गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाँ ये है ना ठीक, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्रदान किया जाता है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक सद्भाव। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं और कुछ नए नए सम्मान भी स्थापित किए जाते रहते हैं, तो उनको आप लोग ध्यान रखिएगा और किस क्षेत्र में दिया जाता है और वर्तमान समय में कौन सा सम्मान किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, तो ये अक्सर पूछा ही जाता है। तो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो ये एक तरह से उस समय का 2019 के हिसाब से करंट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है ना वो लिया गया है स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, ये 2019 वाला पेपर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया है स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई थी। तो देखिएगा केंद्र सरकार की कौन सी स्वास्थ्य संबंधी योजना इस राज्य में लागू थी, तो आयुष्मान भारत योजना, ये मेरे ख्याल से अभी भी चल रहा है ना आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत जो हितग्राही हैं उनको जो है ना अपना क्या कहते हैं जो निजी चिकित्सालय है वहाँ पर जो है चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का मतलब लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति का त्योहार सरहुल है। तो कौन सी जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है ये पूछा जा रहा है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं कि कौन सा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो उर्राव जनजाति द्वारा सरहुल पर्व मनाया जाता है, ये चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र अभी चैत्र चल रहा है ना कि खत्म हो गया चैत्र, हाँ ये शायद हाँ चैत्र चल रहा है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, हाँ शायद चैत्र चल रहा है, चलिए चैत्र चल रहा है ये हम मान के चलते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है। तो रविशंकर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है भाई, महानदी पर स्थित है। देखिएगा जो पटवारी की जो 3 परीक्षाएं हुई है ना, तो उनमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो थोड़े से आसान टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, एकदम ज़्यादा कठिन नहीं है, कुछ सरल हैं। हाँ जो नहीं पढ़ा हुआ होगा उसके लिए कठिन ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में एक कौन थे। तो देखो 1922 में ना रायपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन होता है और वहाँ पर जो अंग्रेज है ना वो बिना पास वगैरह लिए हुए, मतलब बिना जो पास होता है ना क्या कहना चाहिए उसको, प्रवेश पत्र, उसके बिना प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं और उनके जो दूसरे साथी हैं रोकने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
तो आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। 1922 के जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय ये गिरफ्तार हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया है, इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इंद्रावती जो है ना बस्तर के पठार की प्रमुख नदी है, जिस पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। बाकी जो सबरी नदी है, नारंगी, कोटरी, ये सब भी इंद्रावती अपोहा तंत्र का हिस्सा है, गोदावरी अपोहा तंत्र, या फिर कहें हाँ गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। बाकी नारंगी और कोटरी ये तो इंद्रावती की सीधी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो सबरी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जमींदारी से छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह संबंधित थे? तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। शहीद वीर नारायण सिंह जिन्होंने 1857 के क्रांति में सक्रिय योगदान दिया था। तो ये सोना खान जमींदारी के जमींदार थे। इनको जो है 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दिया गया था, मृत्यु दंड दिया गया था, शायद तोप से उड़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम था? क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम था? अच्छा, इनमें से सबसे पुराना कौन था? तो देखिएगा, जो राजर्षि तुल्यकुल्य वंश है ये इनमें सबसे पुराना था, और छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश इसको माना जाता है। राजर्षि तुल्यकुल्य वंश के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत उपलब्ध है जो है आरंग ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बनाया गया? तो रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कब बनाया गया? तो यहाँ पर जो आंसर लिया गया है ना वो बिल्कुल ठीक लिया गया है। आंसर लिया गया है इनमें से कोई नहीं। देखो क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी। तो वर्तमान समय में जो छत्तीसगढ़ है ना उसकी राजधानी रायपुर को कब बनाया गया? तो 1 नवंबर सन 2000 को। जबकि वहीं अगर हम ऐसे देखें तो जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, मतलब उसमें जो रतनपुर और जो रायपुर का जो क्षेत्र था ना उसको मिलाकर के जो छत्तीसगढ़ बनाया गया, जो कि एक जिला या फिर कहे एक कमिश्नरी हुआ करता था, तो उसकी राजधानी 1818 में रायपुर को बनाई गई। जो कैप्टन एगेन्यू था ना, जब वो आया तो उसने जो है रतनपुर और रायपुर का जो एकीकरण हुआ था मराठों के समय में, तो उसकी राजधानी उसने रायपुर को बनाया, न कि छत्तीसगढ़ राज्य। उस समय छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में नहीं था। छत्तीसगढ़ को एक जिला माना जाता था मराठों के समय में, और बाद में फिर छत्तीसगढ़ को जो है एक संभाग बनाया गया, और बहुत बाद में सन 2000 को छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। अगर राज्य पूछे और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे ना तो आंसर 2000 होगा। वहीं अगर खाली ऐसे पूछा जाए कि किस वर्ष रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई, तो वैसे में आप 1818 को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया? तो देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1862। देखो 1861 में छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था ना, छत्तीसगढ़ उससे पहले एक जिला हुआ करता था, तो 1861 में जो है 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। लेकिन 1862 में जो है ना इन तीनों जिलों को मिलाकर के एक संभाग बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में वर्ष 1942 को रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा परसराम सोनी। ये जो है एक क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख कार्य बांस शिल्प है? तो बांस शिल्प से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है भाई? तो यहाँ जो आंसर है ना हलबा जाति लिया गया है, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से कंडरा होना चाहिए। जो कंडरा है, जहाँ तक हलबा भी है तो इसको फिलहाल हम लोग ना स्किप कर लेते हैं। बाकी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में बांस शिल्प से जुड़ा हुआ जनजाति कौन सा है। तो आंसर हलबा लिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से कंडरा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलचुरी राज्य की समाप्ति के बाद इस राज्य में शासन करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था? तो देखो कलचुरियों के बाद छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन हुआ, और जो बिम्बाजी भोसले हैं ये छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले प्रथम मराठा शासक हुए। अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? तो बस्तर दशहरा जो कि 75 दिनों तक चलता है ना, तो इसमें एक रस्म होती है जिसे जोगी बिठाई के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रस्म है जोगी बिठाई, ये मतलब क्या है, किसे कहते हैं, ये आपको बता दें। मूर्ति की स्थापना तो नहीं, ये नहीं होगा। रथ पर ध्वज की स्थापना ये भी नहीं होगा।
पुजारी की नियुक्ति, मंदिर में कलश स्थापना, ये आपका उत्तर होगा पुजारी की नियुक्ति। बाकी मंदिर में कलश स्थापना ये होता है लेकिन उसको नहीं कहते हैं जोगी बिठाई। तो देखो पुजारी की नियुक्ति क्या होता है कि जो बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न हो तो इसके लिए एक पुजारी नियुक्त किया जाता है जो कि 9 दिनों तक, लगातार 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए साधना में लीन रहता है, ताकि जो बस्तर दशहरा है वो जो है निर्विघ्न संपन्न हो, मतलब कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये इसी को क्या कहा जाता है, जोगी बिठाई। देखो जोगी जो है ना, योगी शब्द से बना है। योगी जो तपस्या करते हैं ना, योगी, योग करने वाली योगी, तो योगी ही बस्तर क्षेत्र में जोगी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है। तो कौन सा रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा जो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है वो तो है, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है ना इस राज्य में, जहाँ से डोंगरगढ़, राजनांदगांव, पिछले वाले वीडियो में शायद मैंने पूछा था ना मुंबई हावड़ा रेल मार्ग में कौन सा पर्यटन स्थल है, तो डोंगरगढ़ है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, भिलाई है, रायपुर है, बिलासपुर है, रायगढ़। तो ये मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन पर स्थित है। उसके बाद अगला दिया है रायपुर विशाखापट्टनम। तो रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए भी रेलवे लाइन है, रायपुर से विशाखापट्टनम। उसके बाद है बिलासपुर कटनी, ये भी है बिलासपुर कटनी, रायगढ़ पुरी। इस तरह का कोई भी जो क्या करना चाहिए, रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रायगढ़ पुरी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार विद्यमान है। तो भाई ये आपका उत्तर हो जाएगा बैलाडीला। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लौह अयस्क के भंडार हैं। ये दंतेवाड़ा जिले में है, अगर जिला पूछा जाए तो आप दंतेवाड़ा लगा सकते हैं, और ऐसे सीधे सीधे पूछे तो बैलाडीला। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर स्थित किले को गज किला के नाम से भी जाना जाता है। तो रतनपुर में है ना गज किला, रतनपुर जिला बिलासपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है, देखते हैं भाई। तो पुरातात्विक खनन स्थल और जिला, ये आपको सुमेलित करना है। तो देखते हैं पचराही, पचराही जो है ये आपका कहाँ पर है, पचराही तो ये कबीरधाम में है। पचराही, पचराही कहाँ पर है, कबीरधाम में। सिरपुर है महासमुंद जिले में, महेशपुर है सरगुजा में, और मदकूद्वीप ये बलौदा बाजार। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर ना कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, ये जहाँ तक कबीरधाम में होना चाहिए था ये वाला क्वेश्चन ना, पचराही या पचराही बलौदा बाजार में होगा क्या। एक मिनट, इसका कूट देख लेते हैं हम, उसके बाद इसका जो है आंसर निकालते हैं। मतलब पचराही 3, सॉरी इसका मैंने कूट भी नहीं बनाया है, माफ़ी चाहूँगा, इसका कूट नहीं बनाया है। वैसे इसका आंसर ना यही हो सकता है मेरे ख्याल से, कबीरधाम पचराही, पचराही करके एक जगह है ना कबीरधाम में, सिरपुर महासमुंद, महेशपुर सरगुजा। थोड़ा सा आप लोग मुझे ना इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको फिलहाल के लिए हम लोग स्किप करते हैं। वैसे मैं अगले वाले वीडियो में इसको ज़रूर से कंफर्म करूंगा, इसका मैंने कूट भी नहीं बनाया है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भोसला राज्य किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना। तो ये 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना भोसला राज्य, और इसी के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रायपुर में रतनपुर शाखा का प्रथम शासक कौन था। तो रायपुर में रतनपुर शाखा का प्रथम शासक कौन था, तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन हुआ था। तो गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था 1920 में, और 1933 में गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे। अगला है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनैतिक सत्ता स्थापित की। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो लहुरी शाखा है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की। कलचुरियों की अलग अलग शाखाएं हैं ना, तो उनमें से जो लहुरी शाखा है उसने जो है छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कब हुआ था। तो भाई ये हुआ था 1920 में। कहाँ पर हुआ था, राजनांदगांव रियासत में, और इसमें नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय विद्यालयों के स्थापना के लिए भवन की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? जब 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो महात्मा गांधी जी ने छात्रों से आह्वान किया कि वो जो है अंग्रेजी स्कूलों का त्याग करें, सरकारी स्कूलों का त्याग करें और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय विद्यालयों के स्थापना की बात कही गई। तो फिर राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करना है तो फिर भवन चाहिए, तो जो सेठ गोपी किशन थे इन्होंने जो है भवन की व्यवस्था की, सेठ गोपी किशन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्ग में किसान सभा का गठन किया था। तो दुर्ग में किसान सभा का गठन किसने किया था ये आपको बताना है। तो दुर्ग में किसान सभा का गठन करने वाले व्यक्ति थे उदय राम, इन्होंने जो है किसान सभा का गठन किया था। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, बेगार विरोधी आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था भाई बेगार विरोधी आंदोलन? तो उदयपुर रियासत में, उदयपुर रियासत जिसको धर्म जयगढ़ रियासत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मलाज कुंडम पहाड़ी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? मलाज कुंडम पहाड़ी ये कांकेर जिले में है और यहाँ से निकलती है दूध नदी, दूध नदी मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ राज्य में और 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन के मामले में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो प्रथम स्थान पर है, वहीं भंडारण के मामले पर ये मेरे ख्याल से तीसरे स्थान पर है जहाँ तक, हाँ बाकी उत्पादन में प्रथम। अगला क्वेश्चन दिया है, हीरा पाया जाता है, हीरा। तो हीरा कहाँ पाया जाता है भाई? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना 2015 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था और इसमें आंसर लिया है रायपुर। देखो जो गरियाबंद का जो देवभोग वाला क्षेत्र है ना वहाँ पर हीरा मिलता है। तो ये जो गरियाबंद है, देवभोग है, ये कभी रायपुर जिले के अंतर्गत आता था और अभी भी रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत ही इसको लिया जाता है। तो इसी कारण अगर ऐसा आंसर हो, ऑप्शन हो, तो आप रायपुर को टिक कर सकते हो। अगर देवभोग या गरियाबंद दिया हुआ होता तो डायरेक्ट उसको टिक किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो भाई फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाया जा रहा है? तो अभी भी मतलब इसका काफ़ी मतलब वो हो रहा था ना फिल्म सिटी, तो ये बनाया जाएगा नवा रायपुर में, नवा रायपुर में है फिल्म सिटी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सड़क किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ती है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सड़क किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ती है? इसका आंसर लिया गया है शहडोल और गुमला। शहडोल जो कि मध्य प्रदेश में है और गुमला जो है झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। जो पटवारी के जो 3 परीक्षाएं हुई है ना, तो उनमें जो 2019 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे गए थे और 2017 और 2015 में 15-15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है, बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य का एक महत्वपूर्ण भूभाग माना जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है, महाभारत काल में दंडक जनपद की राजधानी कुंभावती थी, तो ये गलत हो जाएगा। अगला दिया है, कुतुब शाह की सेना बस्तर की सेना से बुरी तरह पराजित हुई थी। तो इसको जो है ना सही लिया गया है, इसको जो है सही लिया गया है। पता नहीं ये कितना सही है। वैसे मैंने मतलब इसको खोजने का कोशिश किया क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा कुछ आक्रमण हुआ था, लेकिन इसको हम लोग जो है सही मान के चलते हैं जो इसने आंसर लिया था। तो इस प्रकार इसका जो आंसर निकल के आएगा 1 और 3। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ क्वेश्चन जो है ना मतलब टॉपिक जो है रिपीट हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। उतने ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से कठिन लगे होंगे आपको, जैसे कि ये आखिरी वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा कठिन लगा, बट बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से सरल ही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।